और आज जब मनस्वी भाभी और सूरज किरण की पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने है इन फोटोग्राफ्स के जरिए, तो फिर आप सब चुप क्यों हैं? बताइए। वही सलूक इसके साथ क्यों नहीं हो रहा जो सलूक मेरे साथ हुआ था उस दिन? भाई साहब, बहू और बेटी को एक माना जाता है ना इस घर में, तो फिर मेरे साथ ये फर्क क्यों? सबसे बड़ी भूल किसी और की नहीं, अर्जुन की है। पता नहीं वो इस तस्वीर की बात को दबाकर क्या छुपाना चाहता था। क्योंकि अगर यह सब झूठ था तो अर्जुन अब तक चुप क्यों बैठा था? भाई साहब, अगर इस घर में मेरी बेटी से जवाब मांगा गया था तो आज आपको मनस्वी से भी जवाब मांगना होगा। मनस्वी, तुम लोग इस घर में रिश्तों की डोर को बांधने आए थे, तो इस रिश्ते के मायने को रखते हुए और इस घर का बड़ा होने के नाते, तुम्हारा काका ससुर होने के नाते और इस घर का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मैं कम से कम तुमसे इतना पूछने का हक तो जरूर रखता हूं कि इन तस्वीरों के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? ताऊ जी, क्या आज आप अपनी बहू से इस बात का जवाब नहीं मांगेंगे? आज इस घर में सारी उंगलियां तुम्हारी पत्नी की तरफ उठ रही हैं और तुम अब भी चुप हो। बोलो सत्या, क्या पति होने के नाते अपनी पत्नी से इतना भी पूछने का अधिकार नहीं है तुम्हें? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बात से पहले से ही वाकिफ थे? मनस्वी पत्नी है मेरी और मैं उसका पति हूं, और यह हम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, इसलिए प्लीज। नहीं सत्या, अगर ऐसा था तो फिर विशाखा को किस रिश्ते के बिना पर चाटा मारा गया था? तब आपने ये नहीं कहा था कि वो हमारी बेटी है और ये हमारे घर का मामला है। अगर आप सबको इस घर में रहना है तो इस घर के नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। और उन्हीं नियमों के अनुसार इस घर के हर सदस्य को अपनी बात करने का अधिकार है। इसलिए इस घर से जुड़ी कोई भी बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब हमारी और हम सबकी इज्जत की बात है। क्यों ताऊ जी? नीति नियम सबके लिए एक ही होने चाहिए ना? मनस्वी बेटा, हम जानते हैं खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा खामोश रहना ठीक नहीं। बोलो। द्रौपदी आज भी चुप नहीं है, पर वो उसके दिल की बात जुबान पर नहीं ला रही है। द्रौपदी सहनशील थी, बेबस नहीं। मनस्वी, कुछ कहो बेटा। इसके बाद अब कहने को रह ही क्या गया है? ये तो बस बस। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने ही घर में अपनी ही बहू से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांग रहे हैं आप लोग। नहीं मानता मैं इन तस्वीरों को। और जिस तरह आप लोग मनस्वी भाभी से सवाल जवाब कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इनके खिलाफ हो रही साजिश में आप सबकी सहमति है। लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखकर इसके चरित्र के बारे में कोई भी बता सकता है।
सच कह रहे हैं काका साहिब आप। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर कोई भी मनस्वी भाभी के चरित्र के बारे में बुरा भला ही सोचेगा और कहेगा। पर भेजने वाले ने ऐसी ही कुछ तस्वीरें मुझे भी भेजी हैं। केशव! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी ही बेटी की ऐसी तस्वीरें दिखाने की? ये तस्वीरें झूठी हैं। कौन है ये लड़का? मैं नहीं जानती। केशव, अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब क्या है। दूसरी और भी तस्वीरें हैं ऐसी काका साहिब, और हर तस्वीर में अलग अलग चेहरे नजर आएंगे। ये कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक साजिश है और कुछ नहीं। बड़े दादाजी, गोयनका परिवार के किसी बाहर के दुश्मन ने खिलवाड़ किया है इस परिवार के साथ। बदनाम करने की कोशिश की है मनस्वी भाभी और विशाखा को। और ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये सिर्फ एक षड्यंत्र है। केशव के होते भला द्रौपदी का चीरहरण कैसे हो सकता है? और कुछ नहीं काका साहब, सिर्फ एक षड्यंत्र। गोयनका परिवार की कमनसीबी पर बहुत अफसोस होता है मुझे। 7 फेरे लेकर जब इस घर में आई थी तो माँ और बाबूजी ने मुझसे कहा था कि इस घर की इज्जत और आबरू पर कभी आंच ना आने पाए। उस घर के संस्कारों को देखकर एक विश्वास के साथ मेरे माता पिता का मान रखकर मुझे इस घर में बहू का दर्जा दिया गया। और आज जब एक ऐसा मोड़ आया जहां आपकी बहू के चरित्र पर उंगलियां उठाई गई, तो बजाय इसका अविश्वास किए आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं। एक पतिव्रता नारी कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, फिर भी बार बार मुझसे ये सवाल पूछकर अपमान किया है मेरा। आप सब लोगों ने। इस बात का पर्दाफाश तो आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन ये केशव ने कर दिखाया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये तस्वीरें झूठे हैं। मनस्वी कभी ऐसा नहीं कर सकती। सबने जवाब मांगा मुझसे। और तुम, जिससे तुम जवाब मांग रहे हो वो तुम्हारी भाभी है। एक भाभी मां समान होती है। क्या एक बेटा कभी अपनी मां से सवाल पूछ सकता है? जवाब दो। बहू हूं मैं आपकी, पुत्रवधू हूं। इन सारे रिश्तों को भूलकर मेरे रिश्तेदारों ने आज मुझसे जवाब मांगा। इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा मुझे। मैं किसी की मोहताज नहीं। मेरे चरित्र के बारे में किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं इस घर में इस परिवार को अपना समझकर आई थी, लेकिन आज मेरी इज्जत पर उंगलियां उठाकर आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप सब लोग धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं। आज भी इस घर में आप सब कौरव जैसे हैं और आपने मेरे चीरहरण के साक्षी हैं।
एक औरत की पूर्णता उसके आबरू से होती है, और आज आप सब लोगों ने मेरी पूर्णता तोड़ दी। बेटा इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, हम सब पता। एक पतिव्रता नारी के चरित्र पर आपने लांछन लगाया है, इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है? गृह लक्ष्मी होती है नारी, शक्ति का रूप होती है नारी, संयम, मर्यादा, प्रेम और दया का प्रतीक होती है नारी। नारी का अनादर एक मां, एक बहन, एक पत्नी का अनादर है। जिस घर में नारी सुरक्षित नहीं, वह घर घर नहीं, कुरुक्षेत्र ही होगा। आज मैं आज के युग के पांडवों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक नारी का आदर किया, सम्मान रखा। नहीं अर्जुन, मत रोको उसे। इन आंसुओं को उसने रोक के रखा हुआ था, रोने दो उसे, उसका मन हल्का हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।